डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं कि लेट वी हैव टू पॉइंट्स और टू प्लेट्स as shown in the figure, and one is the plate A and the other is plate B. Plate A is negatively charged and plate B is positively charged as shown in the figure, and the distance between the two plates is D. फ्रेंड्स, हमारे पास दो प्लेट्स हैं यहाँ पर। एक प्लेट ए है, दूसरी प्लेट बी है। बी पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जबकि प्लेट ए पर नेगेटिव चार्ज है, और इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शंस होंगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होंगी, जैसा कि इस फिगर में ये रेड लाइंस के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है। अब लेट वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज अगर Q है तो उस पे जो फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है उसकी वजह से, दैट विल बी डाउनवर्ड, this one, because positive charge move in the direction of electric field or electric field intensity. So अब ये चार्ज खुद ब खुद जो है, अगर हम यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लेस करें तो दिस चार्ज विल ऑटोमेटिकली मूव फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए बिकॉज द फील्ड इज़ प्रेजेंट देयर। नो, अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट ए से बी की तरफ लेके जाना चाहें तो हमें काम करना पड़ेगा। जिस तरह के हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर हमने किसी मैस को लेकर जाना हो तो वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क, और अगर हमने उसको ग्रेविटी की डायरेक्शन में अगर हम किसी बॉल को हम छत से छोड़ें तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती है, बिकॉज दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो और हम उसको इस नेगेटिव प्लेट से, इस नेगेटिव चार्ज रीजन से पॉजिटिव चार्ज रीजन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो वही है, हमें उस पर एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो दिस वर्क विल बी डिफाइंड एज दिस वन। लेट WAB be the work done by the force in carrying the positive charge Q0 from A to B while keeping the charge in equilibrium। मतलब अगर हम इस चार्ज Q0 को, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, प्लेट ए से, पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, देन वी हैव टू डू सम वर्क, और वो जो फोर्स होगी दैट वर्क will be equals to change in the potential energy, the change in its potential energy। अब देखिए ना, जिस तरह के फिगर में दिखाया गया है कि ये एक पॉइंट है, इसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी अपनी एक एनर्जी है, और पॉइंट बी की अपनी एक एनर्जी है। जिस तरह ग्रेविटी में अगर हम हाइट को चेंज करते जाएं तो उस हर पॉइंट की जो है अपनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें मौजूद होती है। तो ये जो किया गया काम इस चार्ज पर होगा, द वर्क डन ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। So this one, or so by definition, WAB, the work done in moving a positive charge from point A or plate A that is negatively charged to plate B is equal to actually the difference in the potential energies, UB minus UA. UB is the potential energy at point B or plate B, and UA is the potential energy at plate A. Like where UA and UB are defined to be the potential energies at points A and B respectively. Now, using this idea, we define another term
that is the potential difference term. So here you may see that the potential difference between 2 points A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from point A to point B while keeping the charge in equilibrium. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो डिफाइन होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स while the charge should be in equilibrium. So delta V, it means delta V, what is delta V? Delta V is the change in potential difference, or the potential difference, sorry, that is VB. VB means the potential at point B and VA is the potential point A. So this potential difference between 2 points VB minus VA, that will be equals to the work done per unit charge. मतलब हम वो जो वर्क हमने किया था उस चार्ज को नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव तक ले जाने में, उसको अगर हम उसी चार्ज से डिवाइड कर दें तो दैट विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, एंड दैट विल बी आल्सो वी नो दैट द वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू. द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. So if so the potential difference between 2 points A and B will be equals to change in potential energy between these 2 points per unit charge. So electric potential energy difference and electric potential difference between points A and B are related by this equation. Delta U is equal to Q naught delta V, so which is equal to actually the work done. So this is the link between change in potential energy, potential difference and the work done. Thus the potential difference between 2 points can be defined as the difference of the potential energy per unit charge. So this equation is actually basically the link between the change in potential energy and the work done and the potential difference. Next is the unit of the potential difference. So as we have seen that potential difference is equal to delta U, or the work done per unit charge, and the unit of the work is joule and the unit of the charge is coulomb. So from this equation, this one, so the unit of potential difference is equal to 1 joule over 1 coulomb, which is basically equals to 1 volt. So the unit of potential difference is volt, and 1 volt is defined as 1 joule per 1 coulomb. So 1 joule per coulomb is equal to 1 volt. Now we define 1 volt when the potential difference between 2 plates will be, or between the 2 points will be 1 volt. So इसको समझने के लिए हम फिगर को देखते हैं. अगर इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, ये जो पॉइंट्स ए और बी हैं, इनके दरमियान अगर हमें किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 1 कॉलम चार्ज को ले जाते हुए 1 जूल काम करना पड़े, तो इन 2 पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 1 वोल्ट. मतलब इसको समझिए कि जब अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज जो कि 1 कॉलम चार्ज हो, उसको अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 1 जूल काम करना पड़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 जूल 1 कॉलम, एंड दिस इज इक्वल टू द 1 volt. So 1 volt is defined as, again, the potential difference of 1 volt exists between 2 points if work done in moving a unit positive charge from one point to another is 1 joule. Keep in equilibrium से. तो अगर हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान 1 कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जूल काम करना पड़े, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट. दिस इज़ समथिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस. थैंक यू वेरी मच.